हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच के इतने परेशान हो जा रहे हो, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे क्योंकि कुछ जैसे चीज़ें आपके लिए हो, कुछ चीज़ें बिल्कुल ना हो और कुछ आपके लिए हो। तो जो भी पॉजिटिव लगता है उसे ही ऑब्जर्व करना है और जो नेगेटिव लगता है उसे बस सुन के अनसुना करना है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज के दिन आपको 55 ये एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। 5 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक मेजर एंड पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्टेड है, वो वाला दिख रहा है। एंड इस बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे फील हो रही है। इस एक अजीब सा शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, स्ट्रेंथ है आप में, वो चीज़ फील हो रही है मुझे। लेट्स सी कि इस चीज़ का असर उनके ऊपर क्या पड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टबन फील हो रही थी। एंड कल न्यू मून भी है तो डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट होती है। तो लेट्स सी कि वो एनर्जी शिफ्ट क्या है। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए। काफ़ी देर के बाद खुले हैं, काफ़ी देर के बाद। यस, दूरी है लेकिन अभी वो दूरी जुड़ने की इच्छा में ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट हो रही है। उसमें ना चेंज आ रहे हैं, बहुत मेजर चेंज आ रहा है। इनका ईगो, इनकी ज़िद, सब कुछ है ना जैसे टूट रहा है, या यूनिवर्स तोड़ रही है या कोई इंसान तोड़ रहा है। यस, यूनिवर्स तोड़ रही है काफ़ी हद तक। सच कहूँ तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी है, तो वहाँ पे मतलब आपके अलावा जो एक लाइफ है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। यस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, काम का प्रेशर है अलग है, या फिर उसमें लॉसेस है, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, या फिर कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स ऐसे, या पर्सनल लेवल पे ऐसे प्रॉब्लम, जैसे रिलेशन में है तो अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट लेवल है। जितना सॉल्व करे उतना उलझते जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, इस बीच में आप कहाँ हो? आप हो बैक ऑफ द माइंड हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब भी कोई गलती करते ना तो उसमें जो एक एहसास है कि इन्होंने किसी रॉन्ग पर्सन से नाता जोड़ लिया है, या फिर आप नहीं हो उस तरह से सपोर्ट करने में। आप जिस तरह से समझाते थे या सब चीज़ें होती थी ना, ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं है। तब भी उनका मन बहुत ज़्यादा अचानक से है ना डिस्टर्ब होता है कि वो नहीं है, वो नहीं है तो क्या हुआ, वो नहीं तो क्या हुआ, ये सोचते बैठ जाते हैं। लेकिन आपका ख्याल कहीं ना कहीं ऐसा ट्रिगर हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे लेटर वाई प्रोमिनेंटली दिख रहा है और लेटर एफ, लेटर के भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। लेटर के, इनकी इमोशंस में ना एक स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है। एक ऐसा है ना कि अगर इच्छा या डिज़ायर की बात करें तो हाँ आपसे मिलना है, बट अगेन अपने बेसिस पे, अपने वक्त से, अपने हिसाब से। इनको सच कहूँ तो ना आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपने ड्रीम्स में स्नेक देखा हो, या फिर कल महाशिवरात्रि की एनर्जी है जहाँ पे स्नेक्स की एनर्जी दिख रही है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा ना एक कुछ ना कुछ आपका जो रिश्ते में ना पास्ट लाइफ का कुछ तो लेना देना है, और वो भी कर्मा से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ कर्मा कुछ तो जुड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जो भी तकलीफ़ है आप इस इंसान से पा रहे हैं ना, वो हो ना हो इस इंसान की इस इंसान को आपने दी थी, और वही चीज़ें आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रही हैं। बहुत खूबसूरती से एक
पिकॉक की एनर्जी मुझे फील हुई और बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है। आई विल शो यू। जहाँ पे भी डॉट्स है वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिखर जाते हैं। हो सकता है कि आपको 88 या 888 ये एंजल नंबर भी दिख रहे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली आप लोग मिलने के लिए ही बने हो, बट उसमें ना कुछ जैसा ना कार्मिक रिलीज या कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा थे। किसी से लेन देन स्पेशली इनका बहुत ज़्यादा था और उसी वजह से इनकी हो सकता है कि रिलेशंस हो या फिर इनकी जो कार्मिक बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अड़े आते हो। इनके साथ जुड़े हुए रिलेशंस भी आप कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं कि यही इंसान, मान लीजिए कि इनके पेरेंट्स है या इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, तो वो बहुत ज़्यादा एक चौंकाने वाली बात है कि पूरी दुनिया आपको पसंद करती है या उनके दोस्त हो, उनके कलीग हो, सब कुछ है, बट इनकी जस्ट फैमिली ही बस बिकॉज ऑफ रीज़न, मतलब होने के लिए ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस नहीं करती वाली चीज़ हो सकती है। तो ऐसा लगा कि जिसे ना उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे भी कुछ आप लोग का लेन देन है कि जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर से भी आपका कोई कार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है। मुझे एक वरमाला जैसे फील हो रहा है, एक गारलैंड, वो इतनी खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगा कि जल्द ही जल्द आप लोग को कोई शादी के रिलेटेड खुशखबरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, शादी के रिलेटेड। इनका जो गुस्सा है, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है इनका गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन जो जुड़ा हुआ है ना, ये काफ़ी हद तक है ना खुद की सोल क्या कहते हैं सोल क्लिनजिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब सोल में काफ़ी सारा चीज़ें हैं जैसे कि पास्ट कनेक्शंस हो, पास्ट लाइफ हो या जो भी अपने कार्मिक अकाउंट्स हो, उसकी वजह से इनके सोल में जैसे ना एक नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी, अजीब सी ज़िद भरी हुई थी। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई लोगों के बचपन के ट्रॉमास हो या पास्ट कनेक्शन के ट्रॉमास हो, वो उनको ना आगे बढ़ने नहीं देते, वो उनको जैसे ना बार बार पीछे खींच लेते हैं कि वापस वैसा ही हो गया तो, वापस वैसा ही हो गया तो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। उसकी वजह से इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रुखाव हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर आप इन सब से डिफरेंट कैसे हो और क्यों हो। लेटर वी इम्पॉर्टेंट है, लेटर यस 2-3 जगह लेटर वी बना है और काफ़ी हद तक एक ना हार्ट विद द विंग्स होता है ना, एक जो सिंबल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है। बार बार मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है और स्कॉर्पियो इज़ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि उनकी बर्थ डेट 13 हो। मुझे अगेन यहाँ पे इवन 16 बर्थ डेट का भी कुछ इम्पोर्टेंस फील हो रहा है। कुछ तो है 16 बर्थ डेट के लिए भी, उनकी जब बर्थ डेट 16 हो, 16, 17 और 13 ये कुछ बर्थ डेट रिफ्लेक्ट हुए हैं मुझे, जहाँ पे ऐसा लगा कि है कुछ तो है जुड़ा हुआ, इनकी कार्मिक एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, बट इसका जो एक भुगतान है वो कहीं ना कहीं आपको भी सहना पड़ रहा है, क्योंकि हो ना हो आप लोग सोल से जुड़े हुए, तो जैसे आप सुख के भागी हो वैसे दुख के भी भागी हो। स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या सजेशन कहिए कि इनसे अगर बात नहीं हो रही है तो सामने से बात मत कीजिए, क्योंकि बहुत एनर्जी में लाइक शिफ्ट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा लगा ना कि अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यू मून है, सब चीज़ें हैवी एनर्जीज़ में जा रही हैं। तो आप सामने से बात ना करें तो बेहतर है। अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो बात कम करना या हाँ या ना सिंपली जवाब देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही थी कि उनकी बात माननी है, हर चीज़ में उनका ही जो सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है ना कि
अगेन मुझे फील हो रहा है कि बात का बतंगड़ या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर सिचुएशन को एक कंट्रोल में रखा जाए बेटर है, क्योंकि एकदम ही सिचुएशन ब्लॉक होना उससे बेटर है कि सिचुएशन थोड़ा बैलेंस रहे। यस, बैलेंस होने की कोशिश में मुझे ज़्यादा सिचुएशन लग रही है। मुझे ना यहाँ पे कैक्टस की एनर्जी नज़र आ रही है। कैक्टस ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे कोई कैक्टस लाइक ना वो पौधा जो जिसमें कांटे हैं, ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि आपके बीच में वो प्यार बना रहे। वो जो गुलाब की एनर्जी होती है उसमें, या रोजेस की एनर्जी, इसमें कांटे भरने की कोशिश में है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। बट ऐसा लगा कि कितना भी कोशिश कर ले कि जो होना है, अगर आप इस सेपरेशन को भी नहीं रोक सके तो आप इस यूनियन को भी कैसे रोक सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हुई है। शिफ्ट इन एनर्जी है, डेफिनेटली शिफ्ट इन एनर्जी है। और इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे ज़रूर, इनकी तरफ से ना आपको मूवमेंट ज़रूर दिखेंगे। बहुत खूबसूरत पिकॉक की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत पिकॉक की एनर्जी है। एंड दिस इज़ लाइक वरमाला है जो मुझे फील हुई। और यहाँ पे ऐसा ना दो बर्ड्स पिजन कपल किसिंग की भी एनर्जी फील हो रही है। यस, एंड एज इन फील लाइक वो जो स्नैक दिखा था मुझे, वो स्नैक ये है। एंड मुझे ऐसा लगा स्ट्रांगली स्नैक की एनर्जी है। हो सकता है कि ड्रीम्स में आपको अचानक से स्नैक्स दिखते हो। इनकी एनर्जी में ना शिफ्ट तो दिख रहा है, शिफ्ट तो है, और वो मेजर शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट। पॉसिबल है कि आप लोग का सिर्फ सोल कनेक्शन नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोग के लिए है। तो इनकी जो एनर्जीज़ है आपसे जुड़ी हुई है, और टेलीपैथिकली आपको भी पता चल रहा है कि कुछ तो हो रहा है जो होना था। लेकिन एक टावर सिचुएशन होना था, वो ज़रूरी है कि जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो मजबूत नींव पे नहीं खड़ी हुई है, तो उसे टूटना ही है, टूटना ही है। इनकी तरफ से एक्शन, फाइल नंबर 2 of Wands। ओके, बॉटम डेक है मून। सो मैंने कहा ना, मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिव लग रही है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी है। न्यू मून का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये तो फ़िलहाल तो कन्फ्यूजन में है, ये फ़िलहाल कन्फ्यूजन में था, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश कर। यहाँ पे वो मुझे स्नैक दिख रहा है, स्नैक एंड लैडर की गेम चालू है। कभी अप एंड डाउन इमोशन, कभी जिससे ना आगे तो बढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ तो है जो बीच में आता है, जो वापस उस चीज़ को जैसे ना पीछे खींच लेता है। तो ये कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन जल्द ही इनका कन्फ्यूजन दूर होगा और ये आपके पास आएंगे ज़रूर। हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस है, ये दोनों में डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस सही, लेकिन ये मिलन होके रहेगा। इमोशंस के बहुत ज़्यादा हैवी है, एंड इनकी भी इंट्यूशन, ड्रीम्स में आप हो, आपको भी ये ड्रीम्स के और इंट्यूशंस के थ्रू कुछ बताने की कोशिश में है। एंड जल्द ही थर्ड पार्टी एनर्जी में इनकी जो चॉइस है, इनका जो कन्फ्यूजन है, वो क्लियर होगा। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या इनको स्पिरिचुअल विजडम जो मिल रहा है, वही उनको स्टेबिलिटी दिलाएगा कि कहीं ना यूनिवर्स कुछ कहना चाहती है उनको। ये जो है ना समझ में आएगा, तभी जैसे ना आँखें खुलेगी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, उससे आँखें खुलेगी। सबसे पहला चीज़ तो उनका ईगो या जो जिद पकड़ के बैठे ना, वो टूटना ज़रूरी है। हम इसके पर भी रीडिंग करेंगे कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। तो यहाँ पे मुझे ना फील हुआ कि
2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हुई, 2 एंड 7 नंबर की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि नेक्स्ट 7 डेज़ में इनकी तरफ से मूवमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जितना वो अकड़ ईगो दिखा रहे हैं पॉसिबल है कि मिट जाए। उनके पास आपके लिए ओरेकल से मैसेजेस। इनर चाइल्ड हीलिंग, तो मुझे जैसे फील हुआ था ना यहाँ डॉटम देखे इनर चाइल्ड हीलिंग, तो यहाँ पे ऐसा लगा ना कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉमाज है कुछ तो है ना, जो कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है, कुछ तो है। एंड यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स जो भी कर रही है आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा ना कि फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो हो ना हो आप लोग मिलने के लिए बने हों। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनके लिए बात हो रही है वो है आप लोग मिलने के लिए बने हो, वो होगा ज़रूर। जैसे सेपरेशन मैंने कहा ना, जैसे सेपरेशन हो चुका था उसका कुछ नहीं हो सका, वैसे यूनियन भी होगा, कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई बीच में कितना भी आए, इनफैक्ट आप भी बीच में आए तो भी कुछ नहीं हो सकता, यूनियन होके रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, और अगर पेमेंट UPI से किया है तो प्लीज़ मेल करें, कंफर्मेशन ले कि बुकिंग हुई है कि नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि बुकिंग जो आपने पेमेंट किया है तो वो किस ID से किया है, सब चीज़ें। ओके।